आप सभी को जय श्री महाकाल। 2 सालों से साधना में व्यस्त होने के कारण मैं वीडियो नहीं दे पाया। अब से रोज आपको वीडियो प्राप्त होगा और साधना का ग्रुप हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको ग्रुप पर साधना करके अपने जीवन को बदलना है तो आप ग्रुप पर जुड़कर साधना कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें तो मैंने निजी अनुभव से पाया है कि आज तंत्र मार्ग में सफल होने वालों की संख्या नहीं के बराबर है और असफल होने वालों की एक लंबी श्रृंखला है। जब कोई साधक तंत्र के क्षेत्र में सफल होता है अथवा कठोर साधना के बाद सिद्धि को प्राप्त करता है तो इसके पीछे उसका परिश्रम, उसका ज्ञान और तंत्र गुरु के प्रति उसका समर्पण मुख्य भूमिका निभाता है। जब कोई साधक असफल होता है तो इसके पीछे उसके दूषित विचार, परिश्रम न कर आलस्य में रहना, तंत्र गुरु के प्रति अनादर का भाव और संशय मुख्य भूमिका निभाता है। मैं जब तंत्र गुरु के सानिध्य में तंत्र ज्ञान प्राप्त कर रहा था तब तंत्र गुरु ने मुझे कुछ प्राथमिक ज्ञान देते हुए कहा था, बेटे सदैव हृदय में ये धारणा रखो, पहले गुरु पीछे हम, दूसरे सदैव इस सिद्धांत का पालन करो, गुरु से दगा मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी। तीसरे, अगर तंत्र मार्ग में आकर इसे आय का साधन बनाना ही चाहते हो तो बनाओ, लेकिन स्मरण रहे ईमानदारी का आंचल कभी भी हाथ से ना छूटे, क्योंकि पैसा नचाए जिसको यार, वो फिर नाचे बीच बाजार। आप स्वयं देखो, आज का साधक कहता है बाद में गुरु पहले हम, दूसरे अगर दगा करेगा तो सबसे पहले तंत्र गुरु से और फिर अपने घनिष्ठ मित्रों से, तीसरे आय के लिए, धन के लिए वह सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा जो उसे नहीं करना चाहिए। तभी आप देख लो सब तरफ तंत्र की निंदा हो रही है और साधक बदनाम हो रहे हैं। नियम है, पुत्र की सजा पिता को और शिष्य के कर्मों की सजा गुरु को भोगनी पड़ती है। मार्ग में स्वामी राम समर्थ को बड़े जोर की भूख लगी, तब उन्होंने शिष्य से कहा कि वह भोजन का प्रबंध करे। शिष्य ने कहा, गुरुवर आप यहीं बैठे, मैं कुछ प्रबंध करता हूँ। जब वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो उसे खेत में लगे भुट्टे, जिसे बहुत मक्का भी कहते हैं, दिखलाई दिए। उसने विचार किया आगे जाने पर विलंब होगा और गुरुवर को भूखे रहना पड़ेगा, इसलिए वो उसी खेत से कुछ भुट्टे, जिसे बहुत से जगह मक्का भी कहते हैं, उखाड़ लाया। शिष्य ने भुट्टों को भूनना प्रारंभ किया। उससे निकलता हुआ धुआं देख खेत का स्वामी वहां आ गया। क्रोधित किसान ने बिना सच्चाई जाने स्वामी राम समर्थ दास पर डंडे बरसा दिए। शिष्य ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन गुरुवर ने उसे रोक दिया। शिष्य को बहुत पछतावा हुआ कि उसके कारण गुरुवर को डंडे खाने पड़े। अगले दिन वह सतारा पहुंचे। श्री समर्थ के माथे पर पट्टी बंधी थी। पट्टी के विषय में पूछा। किस्सा जानने के पश्चात खेत के स्वामी को बुलवाया। खेत के स्वामी के होश उड़ गए जब उसे ये पता लगा कि उसने जिसे कल मारा था वह गुरु है। गुरु समर्थ से बोले, गुरुवर बताइए इसे क्या दंड दिया जाए। श्री समर्थ बोले, इसने कोई गलत काम नहीं किया है, इसने तो एक प्रकार से हमारे मन की परीक्षा ही ली है। इसके मारने से मुझे ये जांचने का अवसर मिला कि कहीं मुझे यह अहंकार तो नहीं हो गया कि मैं एक राजा का गुरु हूँ। मुझे कोई मारना तो दूर छू तक नहीं सकता। इसे मूल्यवान वस्त्र देकर सम्मान सहित विदा करो, यही इसका दंड है। आज का साधक तनिक सी सफलता मिलने पर स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है, जिसका ये परिणाम होता है कि वह असफल तो होता ही है, साथ ही आचरण से भी गिर जाता है। तनिक सोचो, जब घर में आग लगी हो तब आप कितने साहस के साथ अग्नि की परवाह किए बिना भवन में घुसकर सोते हुए शिशु को उठा लाते हैं। ठीक इसी प्रकार तंत्र मार्ग में भी साधक को बहुत साहसी होना चाहिए। अब चलते हैं मौ कामाख्या तंत्र साधना मिशन के विशेष साधक तांत्रिक मनन वर्मा, तांत्रिक विपिन पांडेय, उत्तराखंड साधक विनोद यादव, बिहार जिला बांका से सहयोग करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। मौ कामाख्या तंत्र साधना मिशन साधक को पूरी तरह निर्भय होना चाहिए। आपको शरीर से तनिक भी प्यार नहीं होना चाहिए, तभी आप साधना कर सकते हैं। काय और लोभी साधक तंत्र मार्ग के लिए सर्वथा अयोग्य हैं। कोयले को सुलगाने में समय लगता है, लेकिन बारूद एक पल में भभक उठता है। इसी प्रकार साधक का मन है, यह अगर मलिन है तो उसमें साधना की अग्नि जलाने में समय लगेगा, लेकिन जिसका हृदय शुद्ध है वह क्षण भर में तंत्र ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तंत्र मार्ग में धन एक विशाल आरे के समान है। काम, क्रोध, मद, लोभ, द्वेष, मोह, घृणा, अहंकार इसके तीक्ष्ण दांत हैं। लोभी बुद्धि वाले सारे साधक इस आरे के दांत में पिसे जा रहे हैं। आप स्वयं देखें, साधारण कागज के टुकड़े को आप फेंक देते हैं, लेकिन क्या कोई कागज की मुद्रा को फेंक देता है? नहीं ना, वो तो उसे संभाल कर पस में रख लेता है। ज्ञान मुद्रा है, अज्ञान कागज है। ज्ञान को सहेजें, अज्ञान को फेंके। कठोपनिषद में कहा गया है कि जब एक सद्गुरु और श्रद्धावान शिष्य का मिलन होता है तो अद्भुत ज्ञान का उदय होता है। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात ऐसे शिष्य को ही ज्ञान की प्राप्ति होगी जो श्रद्धावान है, संयमी है।
साधना के आनंद को अनुभव करने के लिए जितना अधिक समय हम अभ्यास और ध्यान में व्यतीत करेंगे, उतना ही अधिक हम साधना के दिव्य आनंद को अनुभव कर पाएंगे। सौंदर्य लहरी के प्रथम श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं, शिव शक्ति युक्तों यदि शक्ति प्रभावितों खलम अर्थात शक्ति की प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है और इसी कारण से तंत्र में शक्ति को अधोमुखी त्रिभुज के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इन तीनों तत्वों को सत, रज, तम और परापरा और अपरा तथा सगुणात्मक उपासना में महासरस्वती, महालक्ष्मी व महाकाली की संज्ञा दी जाती है। इस ब्रह्मांड में 6 प्रकार की शक्ति विद्यमान हैं, यथा पराशक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, कुंडलिनी शक्ति और मंत्र शक्ति। तंत्र मुख्यतया 3 मार्गों में विभक्त है, कादी, हादी और कहादी। इन्हें तांत्रिक भाषा में कुटले कहते हैं। जो तंत्र आदि महाशक्ति, आद्य शक्ति महाकाली के विषय का प्रतिपादन करता है वह कादी है, जो श्री विद्या के रहस्य का प्रतिपादन करता है वह हादी है और जो तंत्र द्वितीय महाविद्या तारा का रहस्य प्रतिपादित करता है वह कहादी है। कादी, हादी और कहादी तंत्र साधना क्षेत्र के मत मान लिए गए। इस प्रकार कादीमत, हादिमत और कहादिमत के अलग अलग मंत्र और यंत्र विभक्त कर दिए गए हैं। मैं स्वयं काली कुल से दीक्षित हुआ, कहादी का अनुयायी हूँ। मौ कामाख्या मेरी इष्ट है। तंत्र की साधना करना तलवार की धार पर चलने के समान है। काली तंत्र के अनुसार कृपाण की तेज धार पर तो चला जा सकता है, खूंखार शेर को तो गलरे लगाया जा सकता है, फन वाले नाग के फन पर वार किया जा सकता है, किंतु तंत्र की साधना इन सबसे कठिन है। फिर इतनी भयावह और दुष्कर साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने में भला कौन सा आकर्षण है? इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए रुद्रायाम तंत्र कहता है कि तंत्र की साधना करने से साधक को भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं। आपने योग शास्त्र के 7 चक्रों के विषय में अवश्य पढ़ा अथवा सुना होगा। योग में इनका वही महत्व है जो बांसुरी में 7 छिद्रों का होता है। वही महत्व संगीत में 7 स्वरों अर्थात सरगम का है। बांसुरी में फूंक मारने से और उसके छिद्रों के हिसाब से साधना से कर्णप्रिय संगीत की उत्पत्ति होती है। गायक गायन करते समय प्रायः उसके नेत्र स्वयं मुंद जाते हैं और उसका एक हाथ कान को ढक लेता है। ऐसा करने से आंख और कान की ऊर्जा स्वतः ही कंठ में उतर जाती है। अगर हम प्रकृति की ओर खोज भरी दृष्टि से देखें तो पाएंगे ये चांद, सितारे, पेड़ पौधे और पृथ्वी तक मौन रहकर मानव को ऊर्जा प्रदान करते हैं। साधक भी अगर उचित समय पर मौन रहने का अभ्यास कर ले तो उसके गुणों में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और साधना करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें।